من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا ما جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفرأينا من خلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يا أبا قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري हाज़िर जुमा इस्लामी बुजुर्गों और नौजवान साथियों और ख़वातीन इस्लाम और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तमाम तारीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने हम सबको पैदा किया और पैदा करने के बाद हम सबको आज़ाद नहीं छोड़ा कि हम दुनिया के अंदर खाए पिए मौज करें इसी तरीके से जिंदगी बसर करें। ये मकसद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैदा करने का मकसद ये नहीं है, बल्कि पैदा करने का मकसद सूरह दारियात में अल्लाह ताला ने बता दिया कि मेरा पैदा करने का मकसद क्या है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब मालूम है? इसका मतलब होता है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है, मेहरबान है। और कौन है दुनिया के अंदर रहम करने वाला, मेहरबान? वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, बेशक इंसान घाटे में है, बेशक इंसान नुकसान में है। अब यहाँ अल्लाह ने कहा दे दिया कि सारे के सारे लोग घाटे में है, सब लोग नुकसान में है, लेकिन कौन लोग घाटे में नहीं है, कौन लोग नुकसान में नहीं है? यहाँ अल्लाह ने नाम बताया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग घाटे में नहीं है, वो लोग नुकसान में नहीं है, वो लोग नुकसान में नहीं है जो लोग ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाए, और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाए, लेकिन सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना काफी नहीं है, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमाल भी करना है। एक तो ईमान लाना है और एक अमल सालिह करना है, नेक अमल करना है, और उसके बाद व तवासौ बिल हक, और हक बात को खुद बोलना है और हक बात की तरकीब भी करना है, व तवासौ बिस सब्र, और खुद सब्र करना है और दूसरों को सब्र की तौफीक भी करना है, दूसरों को सब्र करने की तरकीब भी करना है। अगर ये चार पढ़ते हो, जिसके अंदर चार पढ़ते हो, ईमान लाया है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है और अमल और नेक अमाल भी किया है और हक बात की तरकीब भी करता रहा है और सब्र करता रहा है और सब्र की दावत भी देता रहा है, तो ऐसे लोग जन्नत में जाने वाले। जन्नत में जाने के लिए पहले हमें ईमान लाना पड़ेगा, पहले ईमान लाना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना पड़ेगा, और उसके साथ साथ नेक अमाल भी करना पड़ेगा और हक बात खुद बोलना पड़ेगा और हक बात की तरकीब करना पड़ेगा और सब्र करना पड़ेगा और सब्र की दावत देना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, कोई भी अपने अमल की वजह से जन्नत में जाएगा। हम नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने अमल की वजह से जन्नत में कोई नहीं जाएगा। आइए हदीस सुनाता हूं, ये हदीस सही मुस्लिम किताब सूरत मुनाफिकीन, किताब नंबर 50, बाब नंबर 17, हदीस नंबर 2816 नंबर हदीस। इस हदीस के रावी अबू हुरैरा है, ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, कोई भी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने परेशान है, ऐ अल्लाह के नबी, आप भी नहीं जाएंगे? कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप तो इतने बख्शिश हुए, अल्लाह ताला आपकी दुआ में कितने गुनाह को अल्लाह ताला ने माफ कर दिया है, अल्लाह ताला आपके कितने गुनाह को माफ कर दिया है, और आप इतने तहज्जुद गुजार हैं, आप इतनी नमाजें पढ़ते हैं, इतनी नमाजें पढ़ते हैं कि पैरों में वरमा लग गए, पैर सूज जाता है, आप भी जन्नत में अंदर नहीं जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हम भी जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे, हाँ अल्लाह की रहमत हम पे ढाप लेके तो हम चले जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत नहीं ढापेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम नहीं करेगा, तो हम जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे। ये लेकिन नेक अमाल करेंगे तो इसकी उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है? दुनिया में इंसान मेहनत नहीं करता है, मेहनत ना करे, मजदूरी ना करे, तो क्या उसको मिलेगा? कुछ मिलेगा? उसको इनाम मिलेगा? नहीं। ऐसे आखिरत में भी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा कर दिया है कि जो नेक अमाल करके आएगा उसको जन्नत मिलेगा, और जो दुनिया के अंदर बदकारियां करेगा, जो दुनिया के अंदर हरामखोरी करेगा, मैं उसको जहन्नम में डालेगा पड़ेगा। तो आप मेरा दोस्तों जन्नत में ले जाने वाले आप, मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत में ले जाने वाला पहला ये कि वफात के वक्त कलमे शहादत पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना। ये हदीस
सुनन अबी दाऊद के अंदर ये हदीस मिल जाएगी। अल्लाह के प्यारे भी फरमाते हैं, इस हदीस के रावी मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका खात्मा ईमान पर हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हो, और उसी टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और उसके बाद उसी का खात्मा हो गया, वो तो जन्नत में जाएगा। इल्ला दखल जन्नह, दखल वो जन्नत के अंदर जाएगा। कितने खुशनसीब हैं जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे, बार-बार पढ़ते रहेंगे, तभी तो हो सकता है अल्लाह अपने हमारी जुबान से निकलवा दे, हमारी जुबान से निकल जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत में जाने वाला आमान ये भी है कि अल्लाह का डर और अच्छा अखलाक, अल्लाह का डर और अच्छा अखलाक। ये हदीस सुनन तिरमिज़ी के अंदर किताब बिल वसीला, किताब नंबर 25, बाब नंबर 61, हदीस नंबर 2430। इस हदीस के रावी अबू हुरैरा है। ये अबू हुरैरा कौन है? ये बहुत प्यारे सहाबी हैं। ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी, आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाने वाली चीज क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल तक़वल्लाह व हुस्नुल खुलुक़, कहा अल्लाह का डर, तुम कहीं भी रहो अल्लाह का डर होना चाहिए, मस्जिद के अंदर रहो तो भी अल्लाह का डर होना चाहिए, बाजार में भी रहो तो अल्लाह से डरना चाहिए, दुनिया की किसी कोने में भी रहो तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, अगर इंसान के अंदर जिस दिन डर आ गया, उस दिन से इंसान नमाज नहीं पढ़ेगा। जिस दिन इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ आ जाए, जिस दिन अल्लाह का तकवा आ जाए, उसी दिन से वो हराम खोरी नहीं करेगा, उसी दिन से वो शराब नहीं पिएगा, उसी दिन से वो जुआ नहीं खेलेगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज अल्लाह को गुलामी का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का तकवा नहीं है, इसलिए तो हम नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए तो हम रोजा नहीं रखते, इसलिए तो अल्लाह का गुलामी का इल्जाम नहीं लेते। बस क्या है? डर नहीं है। किसका डर नहीं है? अल्लाह का खौफ नहीं है। अगर अल्लाह का खौफ जिस दिन आ गया हमारे औकात के अंदर, उसी दिन से इंसान इबादत में लग जाएगा, उसी दिन से इंसान मस्जिद का रुख कर देगा। लेकिन इंसान के अंदर डर नहीं है। डर कैसा होना चाहिए? एक हदीस के अंदर जो है, ये हदीस जो है सही बुखारी के अंदर है। गार वालों का वाकया आपने सुना होगा। तीन लोग जा रहे थे, रास्ते में बारिश ने घेर लिया और फंस गए, उस गार के अंदर जो है फंस गए। और जब फंस गए तो क्या हुआ? तीनों ने तजर्बा लगाया, क्या क्या ऐसा किया जाए, अपने अमाल को वसीला लगाया जाए। उसमें से एक आदमी कहता है अल्लाह मेरी चचा साहब बहन थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था, इतना मोहब्बत करता था, इतना प्यार करता था, जैसे एक मर्द एक औरत से करता है, मैं इतना मोहब्बत करता था। एक दिन मैं उससे मांगा, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया, लेकिन इस शर्त पर राजी हुई कि मैं उसे 100 दिनार दूं। अल्लाह, मेरे पास 100 दिनार तो नहीं था, लेकिन मैंने दौड़ कर 100 दिनार मुहैया किया। मैंने 100 दिनार इकट्ठा किया और 100 दिनार में लाया, उसको मैंने दे दिया। और 100 दिनार देने के बाद मैंने गलत काम करना चाहा, मैंने उसके दोनों पांव के दरमियान बैठ गया और अल्लाह ने कहा, इत्तक़िल्लाह व ला तफ़ुद्दुल ख़ातम इल्ला बिहा, अल्लाह का बंदा तुम डर जा और इस मोहर को मत तोड़, यानी तू मेरे साथ काम मत कर। अल्लाह, मैंने तेरे डर से ये काम नहीं किया, अल्लाह मैं मुसीबत में फंसा हूं, तू मुझे निकाल ले, अल्लाह मुझे निकाल ले। तो क्या हुआ? वो उस जो पत्थर था, जो चट्टान था, वहां से हट गया। अल्लाह ताला इसकी दुआ सुन ली, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर आ गया, अल्लाह का खौफ आ गया। इसीलिए जो है अल्लाह
अल्लाह ताला ने उसे माफ कर दिया, अल्लाह ताला उस गार से जो है उसको निकाल दिया। तो जिस दिन आप हमारे और आपके अंदर अल्लाह का डर आ जाए, उसी दिन से इंसान हराम कोई नहीं करेगा। दूसरा बनाया और अच्छा अखलाक, भाई के साथ अच्छा व्यवहार, बीवी के साथ अच्छा व्यवहार, माँ के साथ अच्छा व्यवहार, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार, बहन के साथ अच्छा व्यवहार, माँ के साथ अच्छा व्यवहार, बाप के साथ अच्छा व्यवहार, सबके साथ जितने दुनिया के अंदर है सबके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अगर अच्छा अखलाक है, अच्छा व्यवहार है, सबके साथ अच्छा व्यवहार है और अल्लाह कहते हैं इंशाअल्लाह जरूर जन्नत में जाएंगे। तो जन्नत में जाने वाला ये है कि अल्लाह का डर और अच्छा अखलाक होना चाहिए। जन्नत में जाने वाला अमल ये जुबान और शर्मगाह की हिफाजत करना। ये हदीस सही बुखारी किताबुल निकाह किताब नंबर 81 बाब नंबर 23 हदीस नंबर 6474 नंबर हदीस। इस हदीस के रावी सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं यक़बल मा बैन लहयही व मा बैन रिजलैहि अदखुलहुल जन्नह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझे दो चीजों की ज़मानत दे दे, गारंटी ले ले, कोई गारंटी ले ले, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूं, मैं जन्नत दिलवाता हूं। कौन सी चीज है? दो चीजें कौन सी चीज है? एक जुबान है, एक शर्मगाह है। जुबान से इस वजह से लोग जन्नत के अंदर जाएंगे क्योंकि इसी जुबान से आज कितने लोग गाली करते हैं, आज इसी जुबान से लोग हराम मान करते हैं, आज इसी जुबान से लोग ग़ीबत करते हैं, आज इसी जुबान से लोग एक दूसरे की चुगली करते हैं, आज इसी जुबान से लोग हराम मान करते हैं, इसी जुबान से लोग करते हैं। अगर इस जुबान का सही इस्तेमाल कर लिए इंशाअल्लाह आपको जन्नत मिलने वाली है। अगर इस जुबान का सही इस्तेमाल नहीं किया, गलत इस्तेमाल किया तो आपको जहन्नम में जाना है। ना केवल घसीटते हुए लेके जाएंगे, कौन जाए, कौन किसको लेके जाएगा? जो जुबान से बेहुदा बातें बोलता है, बेहुदी बातें बोलता है, अच्छी बात नहीं बोलता है, वो हमेशा झूठी बातें बोलता है, ऐसे लोगों को ना केवल घसीटते हुए जहन्नम में तो लेके जाएंगे मेरे भाइयों। और दूसरा फरमाया शर्मगाह की हिफाजत। मेरे प्यारे भाइयों, जायज तरीके से ख्वाहिश पूरा करना ये अच्छी बात है, लेकिन नाजायज तरीके से शहवत पूरा करना, ख्वाहिश पूरा करना ये बहुत गलत बात है, ये आपको जहन्नम के अंदर लेके जाएगी। लेकिन अगर जायज तरीके से आप पूरा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर ली और अपनी जुबान कैसे इस्तेमाल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपको जन्नत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। और जन्नत में जाने वाला अमल ये भी है कि बेटियों की तरबियत करना, बेटियों का देखभाल करना, क्योंकि हदीस के अंदर ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर मिल जाएगी, हदीस नंबर 2631 नंबर हदीस। अल्लाह के प्यारे फरमाते हैं इस हदीस के रावी अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आला जाबियतैन हत्ता तबलुगा जा'a यौमल क़ियामह अना व सम्मा साबियहु। कहा जिस शख्स ने दो बेटियों की सही तरबियत कर दी और जवान हो गई, बालिग हो गई और उसकी दीनदार लड़के से शादी कर दी, तो ऐसी बेटियां, ऐसे बाप और ऐसे भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहेंगे। कौन साथ मिलेगा? जिसने बेटियों की सही तरबियत कर दी, चाहे एक ही करे, चाहे दो की करे, चाहे तीन करे, जितना रहे उस बेटी की सही तरबियत करे, उस बहन की सही तरबियत करे। अगर कर देंगे तो इंशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहेंगे। और जिसने तीन बेटियों की सही तरबियत कर दी, ताकत भर खिलाए पिलाए पहनाए, तो ऐसी बेटियां आपको जहन्नम से बचाने वाली है। आज कितने लोग हैं अपनी बेटियों से हसद करते हैं,
प्यारे भाइयों, अल्लाह की हदीस के रावी उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना लहू तलातु तलातिन फसबर अलैहिन्ना व अतअमहुन्ना व सक़ाहुन्ना व कसाहुन्ना मिन जिल्लतिही यौमल क़ियामह कुन्ना लहू हिजाबन मिनन नार यौमल क़ियामह। कहा जिस शख्स के तीन बेटियां और उसकी तरबियत करे, उसका देखभाल करे, ताकतवर खिलाए पिलाए पहनाए, तो ऐसी बेटियां कुन्ना लहू हिजाबन मिनन नार यौमल क़ियामह, ऐसी बेटियां को जहन्नम से बचाने वाली है। मेरे प्यारे भाइयों, एक वाक़या मैं इसमें बताना चाहता हूं क्योंकि बात समझ आ जाएगी कि बेटियां कितनी अहम है। बेटियों से जो हसद करते हैं, जो जलन करते हैं, मालूम हो जाएगा। एक वाक़या है, ये कोई हदीस नहीं है, लेकिन वाक़या के तौर पर मैं बयान करता हूं। इसको ना समझिए कि हाफिज़ जो है हदीस में कहां लिखा है ना लिखाओ, तो मैं वाक़या के तौर पर बयान करता हूं। एक वाक़या है कि एक शख्स की 6 बेटियां थी, लगातार 6 बेटियां पैदा हुई, 6 बेटियां पैदा हुई और 7वें नंबर की बारी आ गई। अब 7वें नंबर की जब बारी आ गई तो अपनी बीवी से क्या बोलता है, ऐ मेरी प्यारी बीवी, अगर 6 बेटियां तो पैदा हो गई, लेकिन अगर 7 बेटियां पैदा हो गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी कर दूंगा। तो उस बीवी ने क्या कहा, और मैंने सोचा सरताज, मैंने क्या, इसमें क्या अख्तियार है, बेटा या बेटी पैदा करना ये अल्लाह के इख्तियार में है। वो तो जिसको चाहे बेटी पैदा, बेटियां ही बेटियां दे, वो जिसको चाहे बेटे ही बेटे पैदा, जल्दी बेटा पैदा करे, ये तो अल्लाह के बस है, ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, मेरा उसमें क्या है। लेकिन रात में सोता है, रात में सोता है, रात में उसी दरमियान उसे नींद आ जाती है और उसी नींद में क्या देखता है कि क़यामत बर्पा हो गई है, क़यामत कायम हो गई है और जहन्नम का सर्टिफिकेट मिल गया है। जहन्नम का मामला सुना दिया गया है कि आप इसको इस आदमी को जहन्नम के अंदर लेके जाओ, इसको जहन्नम के अंदर लेके जा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं। दरवाजा 7 जहन्नम के अंदर 7 दरवाजा है मेरे प्यारे भाई, मेरे इस्लामी माहौल में 7 दरवाजा है। जब जहन्नम के पहले दरवाजे पर फरिश्ते लेके जा रहे हैं इस आदमी को, जहन्नम के पहले दरवाजे पर बेटी खड़ी बचाने के लिए कहती है ऐ अल्लाह, मेरे बाप को, मेरे भाई को जहन्नम के अंदर ना दाखिल करो, मेरे बाप को, मेरे भाई को, मेरी मां को जहन्नम के अंदर ना दाखिल करो। इसलिए कि इसने दुनिया के अंदर भी बहुत सारी सही तरह की थी, इसने दुनिया के अंदर ताकतवर खिलाया पहनाया, बहुत अच्छा देखभाल किया। ऐ अल्लाह, मेरे मां बाप को, ऐ अल्लाह मेरी मां को, ऐ अल्लाह मेरे भाई को, ऐ अल्लाह मेरे भाई को, मेरे बाप को जहन्नम के अंदर ना दाखिल करो। उसके बाद दूसरे दरवाजे पर लेके जाएगा, दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी है, बचाने के लिए खड़ी है कि मेरे को जहन्नम के अंदर ना दाखिल करो, मेरी बहन को, मेरे भाई को जहन्नम के अंदर ना दाखिल करो। इसने किसने तरबियत की थी, दुनिया के अंदर देखभाल किया था। उसके बाद जब दूसरे दरवाजे पे लेके गया, लेकिन बच गया, तीसरे दरवाजे पे लेके जाया गया, जहन्नम के तीसरे दरवाजे पे लेके गया, तीसरी बेटी खड़ी बचाने के लिए। ऐसी 6 दरवाजे पर लेके गया, 6 बेटी खड़ी बचाने के लिए, 6 दरवाजे पर 6 बेटियां खड़ी बचाने के लिए कि मेरे अब्बू को जहन्नम के अंदर ना दाखिल करो, मेरी मां को जहन्नम के अंदर ना दाखिल करो, मेरे भाई को जहन्नम के अंदर ना दाखिल करो, क्योंकि इसने दुनिया के अंदर सही तरबियत के थे, सही पाला पोसा, ताकत में खिलाया पिलाया पहनाया, आज इसको जहन्नम के अंदर ना दाखिल करो। उसके बाद 7वें दरवाजे पर लेके जा रहे हैं। अब इसके बाद 6 बेटियां, अब परेशान है, उसको लेके जा रहे हैं, परेशान है, हैरान है, कहता है अल्लाह, मैं बेटियों को सहमत समझता था, मैं बेटियों से हसद करता था, मैंने कह दिया था कि अगर बेटी पैदा होगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अल्लाह, ये बेटियां को रहमत की ज़हमत दी है। अल्लाह, अगर मेरे पास सारी बेटी पैदा हो जाती तो मैं बच जाता, जहन्नम से बच जाता। तो अल्लाह तआला के प्यारे भाइयों, जहन्नम से साथ दरवाजे खुले जा रहे थे, तो उसी दौरान
मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी इस्लामी माँ बहनों, अगर तुम सुन रही हो तो ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें भी जन्नत चाहिए, जन्नत भाई सबको चाहिए। दुनिया में भाई इंसान आया है तो क्यों आया, किस मकसद के आया? ताकि इंसान नेक अमाल करे, नेक अमाल करके जन्नत में जाए। क्योंकि जन्नत बड़ी खूबसूरत है। जन्नत की नेमतें भी खत्म होने वाली नहीं। दुनिया की नेमत तो खत्म हो सकती है, लेकिन जन्नत की जो नेमतें अल्लाह ताला ने जो तैयार कर रखा है वो नेमतें कभी खत्म होने वाली नहीं। ये हदीस मुस्नद अहमद के अंदर, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 191, हदीस नंबर 1661 नंबर हदीस। इस हदीस के रावी अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कौन है? इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत कहा। ये नाम ले लेकर के कहा कि आप जन्नत के अंदर जाएंगे। ये वो रहमान है, ये बहुत और आला सहाबी है। ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 4 काम कर ले, इदा सल्लतिल मरअतु खमसा, जो 4 काम कर ले उसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाओ। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर सुन रही है मेरी आवाज कानों तक जा रही है तो ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। 4 काम करना है, सिर्फ 4 काम। ये मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 1666 नंबर हदीस कहते हैं, पहला काम ये करना है, आए आपको अगर जन्नत में जाना, जन्नत के आप दरवाजे से जाना चाहती हो तो ये काम करना। पहला काम ये करना है, इदा सल्लतिल मरअतु खमसहा, 5 टाइम की नमाज पढ़ने लगो। 5 टाइम, नफली नमाज नहीं, 5 टाइम, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 टाइम। वसाम शरा, दूसरा फरमाया वसाम शरा, और रमजान के रोजे रखने लगे। नफली रोजा नहीं, अभी रमजान आने वाला है और उस रमजान के रोजे रखने लगे। 2 काम तो आसान हो गया। वहफिदत फरजहा, तीसरा फरमाया वहफिदत फरजहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करने लगे, यानी अपने ज़वातों की हिफाजत करने लगे। चौथा फरमाया वाता ज़ौजहा, अपने शौहर की फरमाबरदारी करने लगे। क्योंकि अगर ये फरमाबरदारी करेगी औरत, अगर शौहर की फरमाबरदारी करेगी तो जन्नत के अंदर जाएगी, अगर शौहर की फरमाबरदारी नहीं करेगी तो जहन्नम के अंदर जाएगी। क्योंकि एक हदीस के अंदर ये हुसैन बिन हसन की फूफी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ फलानी, क्या तू शादीशुदा है? तो उस औरत ने कहा, हां अल्लाह के नबी, मैं शादीशुदा हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम शादीशुदा हो तो तुम अपने शौहर के साथ कैसे रहती हो? तो उस औरत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपने शौहर की उस वक्त तक खिदमत करती रहती हूं, उस वक्त तक बात मानती रहती हूं जब तक मैं थक न जाऊं, जब तक मैं थक न जाऊं। ये जुमले जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना तो क्या कहा, ऐ फलानी, क्या तू बात करेगी? फइन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, ऐ फलानी, तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है और ये शौहर तुम्हारे लिए जहन्नम है। तो उस औरत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं बात को समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम शौहर की खिदमत करेगी, अगर तुम शौहर की बात मानेगी तो जन्नत के अंदर जाएगी, अगर तुम शौहर की नाफरमानी करेगी, अगर शौहर की बात नहीं मानेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ठिकाना जहन्नम हो जाए। तो मेरे प्यारे माँ बहनों, अगर जन्नत में जाना चाहती है तो ये 4 काम करना है। पहला 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, दूसरा रमजान के रोजे रखना है, तीसरा अपनी इज्जत की हिफाजत करना है, चौथा अपने शौहर की फरमाबरदारी करना है। और जिस औरत के अंदर ये 3 क्वालिटी हो, 3 निशानी हो, वो जन्नत को जन्नती है। ये अल-मुअजमुल औसत के अंदर ये हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 5648 नंबर की हदीस, 5648। इस हदीस के रावी काब बिन उज़रा रज़ियल्लाहु अन्हु ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उखबिरुकुम बिनिसाइकुम मिन अहलिल जन्नह, ऐ
निशानी पाई जाए तो जन्नती औरत है। मेरे प्यारे माँ बहनों, मेरे भाइयों, गौर करो। और जन्नत में जाने वाला अमल ये भी है, जनाजे में शरीक होना, मिस्कीन को खाना खिलाना और मरीज की इयादत करना और रोजे भी रखना। एक हदीस के अंदर, ये हदीस जो है सही बुखारी के अंदर, ये हदीस जो है सही मुस्लिम के अंदर मिल जाएगा, किताब फज़ाइल सहाबा, इस हदीस के अंदर मिल जाएगा। इस हदीस के रावी अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा ये कौन है? बहुत प्यारे सहाबी है। ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ बैठे हुए थे। जैसे आज मैं बता रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे सहाबे किराम भी जो है बैठ करके सुन रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दरमियान अचानक कहा, तुम में का कौन है जो आज रोजा रख के आया है? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी मजमे में खड़े होते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी मैं आज रोजा रख के आया हूं। उसके बाद फिर पूछते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, सहाबे किराम के दरमियान पूछते हैं, तुम में का कौन है जो मिस्कीन को खाना खिलाया है, एक गरीब को खाना खिलाया है? उसी दरमियान उसी बीच में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला खड़े होते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी मैंने एक मिस्कीन को खाना खिलाया है, मैंने गरीब को खाना खिलाया है। फिर उसके बाद में पूछते हैं, तुम में का कौन है जो आज किसी मरीज की इयादत की है? तो उसी बीच में फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फिर खड़े होते हैं, कहते हैं हाँ अल्लाह के नबी मैंने एक जो है एक मरीज की इयादत की है, एक बीमार कुर्सी की है। उसके बाद फिर पूछते हैं, तुम में का कौन है जो किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक हुआ है? फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फिर खड़े होते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी पहले एक मुसलमान के जनाजे में शरीक हुआ है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ध्यान से सुनो, मजतमाना फी इल्ला दखल जन्नह। कहा ऐ लोग सुन लो, जिस शख्स के अंदर ये चार क्वालिटी हो वो जब जन्नत में जरूर जाएगा। क्या? नमाज जिसको हम मामूली समझते हैं, नमाज, रोजे, मिस्कीन को खाना खिलाना और मरीज की इयादत करना। मेरे प्यारे भाइयों, ये यही अबू बकर सिद्दीक है जिनको आठों दरवाजों से बुलाया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये हदीस के अंदर सही बुखारी के अंदर हदीस मिल जाएगी, हदीस नंबर 1897 नंबर के हदीस में। इस हदीस का रावी अबू हुरैरा है। बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जो है अल्लाह के रास्ते में एक जोड़ा नहीं बल्कि दो जोड़ा खर्च करता है, तो ऐसे लोगों को तमाम जन्नत के तमाम दरवाजों से बुलाया जाएगा और नमाजी को बाबू सलात के दरवाजे से पुकारा जाएगा। जो दुनिया के अंदर एक नमाज नहीं बल्कि पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं, पांच वक्त से नमाज पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को बाबू सलात के दरवाजे से पुकारा जाएगा और सदका करने वाले को बाबू सदका के दरवाजे से पुकारा जाएगा। ऐसा सदका दिया कि एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता नहीं चला। ऐसे आदमी को, ऐसे सदका करने वाले को बाबू सदका के दरवाजे से पुकारा जाएगा। और जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, ऐसे लोगों को बाबू जिहाद के दरवाजे से पुकारा जाएगा। और ज़कात करने वाले को बाबू ज़कात के दरवाजे से पुकारा जाएगा। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला खड़े होते हैं, कहते हैं मेरा अल्लाह के नबी मेरे माँ-बाप का कुर्बान हो, जिसको तमाम दरवाजों से बुलाया जाएगा, जिसको तमाम दरवाजों से पुकारा जाएगा, तो उसे तो किसी चीज की जरूरत होगी। क्या कोई ऐसा शख्स भी होगा जिसको तमाम दरवाजों से बुलाया जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नअम व अर्जुन तकमिलु, हां मुझे उम्मीद है कि आपको इन तमाम दरवाजों से बुलाया जाएगा, आपको और दरवाजों से बुलाया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, यही अबू बकर सिद्दीक है कि नेकी के काम में सबसे आगे बढ़ने वाले थे। एक मर्तबा ऐलान हुआ कि सदका करो, अल्लाह के रास्ते में सदका करो, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अपना नंबर लेकर के आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमर, तुमने अपने घर वाले के लिए क्या छोड़ करके आया है? अल्लाह के नबी मैं जितना माल आपको मैं दिया हूं उतना मैं माल आपके घर पे छोड़ कर गया हूं। उसके बाद उतने में अबू बकर सिद्दीक
काम में आगे बढ़ने वाले थे। मेरे प्यारे भाइयों, आज कितने लोग हैं नमाज नहीं पढ़ते। नमाज से कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो देखेंगे कि जहन्नम के अंदर लोग चल रहे हैं। दुनिया के अंदर जो जिसके पास ताकत था, पैसा था, रुपया था, वो जहन्नम के अंदर जब चलेंगे उनसे न कोई नमाज नहीं पढ़ता था, दुनिया के अंदर बात से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके पास ताकत था, कुव्वत था। लेकिन जब वो मर गया, मरने के बाद जब उसको जहन्नम के अंदर लेके जाया जाएगा, जहन्नम के अंदर जब देखेंगे, कौन देखेंगे? जन्नती लोग देखेंगे जो दुनिया के अंदर नमाज पढ़े रहेंगे, दुनिया के अंदर जो नमाज की पाबंदी करे रहेंगे, वो जन्नत के अंदर जाएंगे। और जो दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ेंगे, दुनिया के अंदर पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ दुनिया के अंदर मौज मस्ती के पास मौज मस्ती की जिंदगी गुजारेंगे, ऐसे लोगों को जब जहन्नम के अंदर देखेंगे, जन्नती लोग जब देखेंगे, कहेंगे मा सलककुम फी सक़र, तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? क्या कारण थी, क्या वजह थी, क्या कारण था? तो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ते थे, हम दुनिया के अंदर गपशप करने वालों, व कुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन, हम दुनिया के अंदर गपशप करने चौराहों पर गपशप करने वालों के साथ गपशप किया करता था, मैं दूसरों की बातों पर लगा रहता था, झूठी बातों पर लगा रहता था। ऐला व कुन्ना नख़ूदु व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और मैं क़यामत के दिन को झुठलाता था। हत्ता अतानी यकीन, यहाँ तक कि मौत आ गई। मेरे प्यारे भाइयों, जब मौत पहुंचेगा तो आपको मौत नहीं देगा, ये बता करके नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। आप तैयारी करके रहना, आप तैयारी कर लो, ये पूछ करके फरिश्ता नहीं आएगा। जो इंसान का जो वक्त मुकर्रर है वो वक्त पर आएगा, इंसान को मोहलत नहीं मिलेगा। एक आयत के अंदर अल्लाह का फरमान है, ये आयत सूरह मोमिनून में आयत नंबर 99 और 100 में ये आयत मौजूद है। देखना चाहो तो देख सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन, जब इंसान के पास मौत का फरिश्ता होता है, जब इंसान के पास मौत का टाइम आता है, तो इंसान कहता है ऐ अल्लाह क़ाल रब्बि इरजिऊन, ऐ अल्लाह फिर से दुनिया में भेज दे, ऐ अल्लाह एक बार चांस दे दे, एक बार टाइम दे दे, एक बार मौका दे दे। क्यों? लअल्ली आमल सालिहा, ऐ अल्लाह इसलिए नहीं मांगता हूँ कि दुनिया के अंदर मेरा मकान अधूरा था, दुनिया के अंदर मेरा मकान अधूरा था, मैंने छोड़ कर गया हूँ, छोड़ कर गया था। ऐ अल्लाह मेरा अच्छा मकान, मुझे अच्छा मकान बनाया है। ऐ अल्लाह मुझे बिजनेस सेटअप करनी है। ऐ अल्लाह मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है। ऐ अल्लाह दुनिया के अंदर लड़की की शादी नहीं हुई थी, ऐ अल्लाह मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है। ये नहीं मिलेगा। लअल्ली आमल सालिहा, ऐ अल्लाह मुझे मौत का आशा नहीं था, मैंने सारी जिंदगी मैंने नाफरमानी की जिंदगी गुजारा है, मैंने गुनाह का काम किया है। ऐ अल्लाह लअल्ली आमल सालिहा, ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूँ कि मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राज़ी करने वाला अमल करूंगा, मैं ऐसा अमल करूंगा, ऐसा अमल करूंगा, ऐसा नेक काम करूंगा जिससे खुदा को राज़ी हो जाए। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, मेरे बंदे ये तो तेरे मुंह से निकलने वाली एक बात है। आज तू कह रहा है अगर हम तुमको दोबारा दुनिया में भेज दें, फिर वही काम करेगा, फिर शराब पिएगा, फिर जुआ खेलेगा, फिर तू तमाश से दूर रहेगा, अपने पास वही वाला इम्बरज़तुन इला यौमि युबाअसून। ऐ मेरे बंदे, अब तेरे मुंह से निकलने वाली बात कर रहा है, आज तू कह रहा है अगर तुमको दोबारा दुनिया में भेज दे, फिर वही काम करेगा, फिर शराब पिएगा, फिर जुआ खेलेगा, फिर तमाश से दूर रहेगा, वही वाला इम्बरज़तुन इला यौमि युबाअसून। ऐ मेरे बंदे, अब तेरे पास मौत का टाइम आ चुका है, अब तेरे पास मौत का टाइम चल चुका है, अब तुझे कब्र के अंदर जाना है, अब तुझे बरज़ख में जाना है, अब तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जरूरत इस बात की है कि हमारा जो है मौत के आने से पहले अपनी तैयारी कर ले। अगर मौत के आने से पहले हमने तैयारी नहीं किया तो क्या होगा? मरने के बाद आपको अफसोस करना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा। अगर दुनिया के अंदर नेक अमल नहीं किया
तो मरने के बाद आपको रोना पड़ेगा, आपको चिल्लाना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा कि आंख से जो पानी के आंसू है ये बंद हो जाएंगे और खून के आंसू रोएंगे। इतना रोएंगे कि अगर उसमें कश्तियां चलाई जाए तो कश्तियां भी चलने लगेंगी। मेरे भाइयों, मेरे इस्लाम में मानो, अगर अमल नहीं किया दुनिया के अंदर, अगर जो है नमाज नहीं पढ़ा, इबादत में नहीं गुजारा, अगर अल्लाह को याद नहीं किया, रसूल को याद नहीं किया, तो मेरे प्यारे भाइयों मरने के बाद आपको झटके में जाना पड़ेगा। मैं अल्लाह कुरानी से दुआ करता हूं, रब्बुल आलमीन तमाम को जो है नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को शिर्क से बचाए, जहन्नम के अज़ाब से बचाए, कब्र के अज़ाब से बचाए, उसी तरीके से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम सबको जगह दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों में से जो भाई परेशान हाल है या हमारे इस्लामी मोहम्मद दुनिया के अंदर परेशान हाल है, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों में से जो भाई बीमार हैं या हमारे इस्लामी मोहम्मद बीमार हैं, दुनिया के अंदर कहीं भी बीमार है, अल्लाह ताला उन्हें शिफा कुल अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों में से जो भाई कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनका कारोबार नहीं चल रहा है तो अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों में से